अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी नोटबुक में इन सारी टर्मिनोलॉजीज को उतार लें, ठीक है, ताकि पेपर के लिए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप इसे आराम से याद कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट कंटिन्यू था, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक मसल्स को कवर किया। मसल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में डिफरेंट तरीके से आएगा, सही। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट ह्यूमन स्केलेटन की, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन स्केलेटन को, और उससे पहले कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनका आपको आना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट अपने इसी चैप्टर की हेडिंग को अगर समझे, तो हमारा चैप्टर है सपोर्ट और मूवमेंट के ऊपर। सपोर्ट यानी सहारा, हमारी पूरी बॉडी को जो सपोर्ट है, जो सहारा है, वो हमारी पूरी बॉडी के स्केलेटन सिस्टम से है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है, हम उसमें दो चीजें देखते हैं, एक मसल्स की लेयर देखते हैं और एक बोन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे स्केलेटन में डिफरेंट बोन्स जुड़े हुए हैं, सही। अब ये जो बोन्स है, ये जो सपोर्ट है, ये किस चीज के लिए है? तो ये मूवमेंट के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम मूवमेंट की बात करें कि मूवमेंट क्या होता है, सो मूवमेंट इज द चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन एनिमल्स ह्यूमन बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन का चेंज है, पोजीशन को चेंज करना है, वो कहलाता है मूवमेंट। ठीक है, जैसे मैं अपने हाथ को हिला रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए टॉपिक को, तो ये जो है बेसिकली मेरे हाथों की मूवमेंट है। ठीक है, मैं इस तरफ मूव हो रही हूँ, आगे पीछे मूव कर रही हूँ, तो ये मेरी बॉडी की क्या है? पोजीशन की मूवमेंट है, पोजीशन की चेंजिंग है, इसी को हम कहते हैं मूवमेंट। अगर हम बात करें लोकोमोशन की, तो आपसे पेपर में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लोकोमोशन के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे आपने डिफाइन लोकोमोशन करना है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे जेलीफिश, ठीक है, स्नेल, अर्थवर्म, इसकी लोकोमोशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें लोकोमोशन की कि लोकोमोशन क्या होता है, तो बेसिकली लोकोमोशन इज द टाइप ऑफ मूवमेंट। लोकोमोशन बेसिकली मूवमेंट की ही टाइप है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म में हो रही है इन सर्च ऑफ फूड एंड अदर नीड्स। अब बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने फूड के लिए निकलना, ठीक है, चलना, या किसी और जरूरत के लिए मूवमेंट करना, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है लोकोमोशन, सही। आगे लिखा है ओवर अ लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस। अब या तो वो लंबा रास्ता होगा या छोटा रास्ता होगा, बहरहाल थोड़ा सा भी चलना, ठीक है, आगे की तरफ पीछे की तरफ, कंप्लीट बॉडी को मूव करवाना, सही, अपनी फूड की सर्च के लिए या किसी दीगर काम के लिए, अदर नीड के लिए, तो ये कहलाता है लोकोमोशन। अब इसे अगर हम आसान अल्फाज में समझे, तो मैं आपको यहाँ पे खड़े होके समझा रही हूँ, तो मेरी बॉडी बिल्कुल स्टिल रुकी हुई नहीं है, मैं मुसलसल मूवमेंट कर रही हूँ। ठीक है, अपने हाथ को हरकत दे रही हूँ, कभी मैं बोर्ड की तरफ आ जाती हूँ, कभी पीछे हो जाती हूँ, सही है। तो ये हमारी मुख्तलिफ मूवमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चले जाऊं पानी पीने के लिए या कोई और काम करने के लिए, तो जो मेरा चलना है छोटे डिस्टेंस के लिए, ज्यादा डिस्टेंस के लिए, वो कहलाएगा लोकोमोशन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो मूव कर रहा होता है, उसके आर्म्स मूव कर रहे होते हैं, उसके पैर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी मूव कर रही होती है, तो वो मूवमेंट में आता है। लेकिन जब वो चलते हैं, दौड़ते हैं या अपने किसी फूड के सर्च में निकलते हैं, तो वो कहलाती है लोकोमोशन। लोकोमोशन और मूवमेंट में काफी फर्क है, लोकोमोशन मूवमेंट की ही टाइप है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी आप एक बार देख लीजिएगा और डेफिनेशन भी सही से याद कर लीजिएगा। मूवमेंट की डेफिनेशन होती है, मूवमेंट इज अ चेंजिंग ऑफ पोजीशन, सिर्फ पोजीशन का चेंज करना, ठीक है, ये कहलाता है मूवमेंट। लोकोमोशन मूवमेंट की ही टाइप है, लेकिन ये बिल्कुल लॉन्ग या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है ये मूवमेंट, जो कि किसी फूड की सर्च या बाकी नीड्स के लिए हो रहा है, सही। तो अब समझ आ गया डिफरेंस क्या है मूवमेंट और लोकोमोशन का। इसी मूवमेंट और लोकोमोशन जो है, उसके सपोर्ट के लिए जो अल्लाह ने हमें हड्डियां दी है, स्केलेटन दिया है, बोन्स दिया है, मसल्स दिया है, इन्हीं के पूरे सपोर्ट से ही हमारी बॉडी
मूव कर रही होती है। सही। आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट ह्यूमन स्केलेटन। अब हम अपने पूरे एक फर्स्ट वाले टॉपिक पे आ गए। ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करें, सो ह्यूमन स्केलेटन दे एक्ट एज अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन हम कहते किसको हैं? हम बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं हमारी पूरी बॉडी का एक फ्रेमवर्क। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई ड्राइंग बनानी होती है, कुछ ड्रॉ करना होता है डायग्राम, तो आप पहले उसका एक फ्रेम बनाते हो, उसका एक आउटलेट बनाते हो कि बेसिकली वो किस स्ट्रक्चर का डायग्राम है। सही। उसके बाद उसकी बाकी सारी डिटेलिंग करते हो। ऐसा ही है। तो इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो कहलाता है ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है। तो पहले एक ह्यूमन स्केलेटन एक ढांचा है। ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो क्या है? मसल्स की लेयर है। मसल्स के बाद उसके ऊपर स्किन की लेयर है। सही। उसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन की भी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? हमारा स्केलेटन। जैसे हमारा लंग्स जो है उसकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसके बाहर क्या है? पूरी रिब केज है। ठीक है। यानी पूरी एक क्या है? हमारी पसलियों के एक ढांचा है, एक स्केलेटन है जो उस लंग्स की हिफाजत कर रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। किसका? हमारी बॉडी का। आगे लिखा हुआ है स्केलेटन में इंडोस्केलेटन क्या है? अच्छा, इंडोस्केलेटन बेसिकली स्केलेटन है ह्यूमन का जो कि इनसाइड है। यानी अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर है। तो वो ढांचा, वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर है उसे हम कहते हैं इंडोस्केलेटन। द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन लाइज इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं इंडोस्केलेटन। ह्यूमन इंडोस्केलेटन ये कंप्रेस होता है बोन्स के साथ और कार्टिलेज के साथ। यानी हमारे पास जो हड्डियां हैं उन्हीं के साथ कार्टिलेज भी अटैच्ड होते हैं। ठीक है। कार्टिलेज का अपना वर्क है, बोन्स का अपना वर्क है, लेकिन बोन्स और कार्टिलेज मिलके कंप्रेस होके इंडोस्केलेटन को बना रहे होते हैं। ठीक है। आगे लिखा है विच प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी। अब ये दोनों कंप्रेस होके बेसिकली बॉडी की शेप को फराहम कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसे फ्रेमवर्क कहते हैं। सही। क्योंकि ये पूरी बॉडी के साफ्ट को, शेप को बना रहे। मेक्स ब्लड सेल, इसके साथ ही ये ब्लड सेल को भी बनाते हैं थ्रू दियर रेड बोन मैरो। अब ये जो ब्लड सेल बनता है ये बोन मैरो के जरिए बनता है। ठीक है। बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ये रेड ब्लड सेल को बना रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। साथ ही ये इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन फराहम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको लंग्स का बताया। एंड स्टोर मिनरल्स, और साथ ही इन बोन्स में मिनरल भी स्टोर होता है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके आगे एक और टर्मिनोलॉजी दी गई है, वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब है द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी ब्रांच जो कि डील करती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स के बारे में। अगर हमें ह्यूमन बोन्स के बारे में पढ़ना हो तो हमें ये ब्रांच लेनी होगी। सही। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, नॉलेज, या उसके बारे में कोई नॉलेज हासिल करना, सही मुताला करना। लेकिन ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, यानी कि बोन्स की नॉलेज लेना। ठीक है। बोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना। तो साइंस की ये वो ब्रांच है जिसमें हम इन डिटेल बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। इट्स कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। बोन्स एंड मसल्स आर अटैच्ड टू फॉर्म अ वेल कोऑर्डिनेटेड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब ये जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कब बनेगा? जब मसल्स और बोन्स आपस में मिलेंगे, एक वेल कोऑर्डिनेट बनाएंगे और ये प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है एमसीक्यूज के लिए। ह्यूमन हैव अराउंड 300 बोन्स एट अ बर्थ। जब एक ह्यूमन बॉडी बनती है, बर्थ होता है, तो उसमें टोटल 300 बोन्स होते हैं। ठीक है। बट ड्यू टू सम फ्यूजन ऑफ बोन्स इट बिकम 206 इन अडल्ट। लेकिन कुछ फ्यूजन्स के बाद बोन्स के आपस में इन्फ्यूज होने की वजह से ये 300 हड्डियां जो हैं वो 206 बच जाती है अडल्ट में। ठीक है। अगर हम अडल्ट ह्यूमन के बोन्स को काउंट करें तो वो 206 हड्डियां होती हैं।
लेकिन अगर हम इन बर्थ की बात करें, जब कोई ह्यूमन बॉडी बनती है तो उस टाइम पे टोटल हड्डियां 300 होती हैं, ठीक है। बट आगे कुछ फ्यूज होने की वजह से बोन मजीद फ्यूज होता है और उसमें हमारे पास 206 बोन्स रह जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अडल्ट बॉडी में कितनी होती हैं, तो उसमें हमारे पास 206 होती हैं। और अगर हम बात करें बेबी बर्थ की, जो उस टाइम हुआ है, जो अडल्ट से छोटा है या कभी ह्यूमन बॉडी बनती है, तो उस टाइम बोन्स की तादाद 300 होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर की, जो कि एज अ शॉर्ट नोट और एज अ डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है, सही है। तो हमने सबसे पहले समझा मूवमेंट और लोकोमोशन को। मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क है, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन को हमने पढ़ा। ह्यूमन स्केलेटन एक फ्रेम वर्क है जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन, बॉडी को शेप फराहम कर रहा होता है। ह्यूमन स्केलेटन चूंकि बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हम इसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। एंडोस्केलेटन में मजीद बोन्स और मसल्स, कार्टिलेज आपस में कंप्रेस होते हैं, तो एक पूरा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम बना रहे होते हैं, सही। इसके साथ ही बोन्स जो है हमारे पास, उसकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बोन्स एज इन अडल्ट जो है वो 206 होती हैं और एट द बर्थ टाइम जो हमारे पास होती है वो 300 होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।